लोकसभा चुनाव में मतदान खत्म होने के बाद अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं। एग्जिट पोल के शुरुआती अनुमान में छत्तीसगढ़ में पिछले लोकसभा चुनाव की स्थिति से इस बार भाजपा बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। भाजपा को इस बार सभी 11 सीटें मिलने का अनुमान है। तो आइए एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए एग्जिट पोल आखिर क्या कुछ कह रहा है। तो एक्सिस माय इंडिया में 10 से 11 सीटें छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान है। और जिस तरह से सी वोटर का सर्वे आया है उसमें 10 से 11 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 1 सीट दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 के सर्वे में भी 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को है। तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। टुडे चाणक्य 11 की 11 सीटें यानी कि क्लीन स्वीप का दावा बीजेपी की तरफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया टुडे 10 से 11 सीटें बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को। संवाददाता मोनिका दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। मोनिका, जिस तरह से एग्जिट पोल का अनुमान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है, तो एग्जिट पोल कितने एग्जिट हैं, क्या आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत में? आज बिल्कुल लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एग्जिट पोल के परिणाम आने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है, चाहे पिछले लोकसभा की अगर बात की जाए तो इस बार बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलने की जो एक चीजें हैं वह एग्जिट पोल के जरिए सामने आई है। और एग्जिट पोल जितने भी जो एजेंसियां हैं, ये जो सर्वे जितने जो सी वोटर्स की बात करें, जितने जो सर्वे एजेंसियां हैं उनके अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को 9 से 11 सीटों के बीच की बात जो है वह कही जा रही है। साथ ही साथ जितने जो न्यूज चैनल्स हैं उनके भी जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कई सर्वे में क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। और कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को 9 और 10 सीटों की बात कही जा रही है। लेकिन 1 सीटों का जो पेच है वह अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि कई जो चाहे सी वोटर्स कहें या कई जो एजेंसियां हैं उन्होंने 1 सीट कांग्रेस के लिए भी बताई है, जिसे लेकर सवाल भी किए गए जब भारतीय जनता पार्टी से, तो उन्होंने ये कहा कि 11 की 11 सीटें हम जीत रहे हैं। और एग्जिट पोल पर उन्होंने भरोसा जताते हुए ये कहा है कि यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि साफ तौर पर इसके परिणाम जो है वह सामने आते हैं कि हमने पहले ही कहा था कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हम जीतेंगे। और एग्जिट पोल को ही उन्होंने एग्जिट पोल की बात जो है वह कही हुई है। साथ ही साथ अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए इस पर, तो कांग्रेस से इस पर कहती हुई नजर आ रही है कि ये जो एग्जिट पोल है यह भ्रामक जानकारी है। इससे पहले भी कई बार एग्जिट पोल के नतीजे बताए गए लेकिन वह सही साबित नहीं हुए। इसी तरीके से हम 4 जून का इंतजार कर रहे हैं और 4 जून के इंतजार के बाद ही इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वह देश में बनेगी, ऐसा कांग्रेस का अपना दावा है। तो दोनों ही राजनीतिक पार्टी जो अपने अपने दावों को लेकर मैदान पर उतरे हुए थे, और एग्जिट पोल के नतीजे आ जाने के बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो स्थिति बन रही है वो बीजेपी के पक्ष में बन रही है। बीजेपी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा सीटों की जो बात है वह एग्जिट पोल करे। कई जगह पर क्लीन स्वीप की बात की गई है, यानी कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ भी बताया जा रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि 4 तारीख को जब एग्जिट पोल के नतीजे जहां एक और आ चुके हैं और उसके बाद जब एग्जिट पोल सामने आएंगे, जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, तो किस तरीके की जो चीजें हैं वह सामने आ पाती है। क्या बीजेपी जो एग्जिट पोल पर भरोसा जता रही है वह सही साबित होगी, या जो कांग्रेस एग्जिट पोल पर अभी भी अड़ी हुई है उस पर कांग्रेस को कुछ सीटों की जो बढ़त है वह छत्तीसगढ़ में मिलेगी। फिलहाल जिस तरीके से जो सारी चीजें जो सामने आई हुई है उससे साफ तौर पर जाहिर होता है। छत्तीसगढ़ में भी जो स्थिति बनी हुई है, एग्जिट पोल के नतीजे जिस तरीके से सामने आए हुए हैं उस पर बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वह छत्तीसगढ़ में जीतती हुई नजर आ रही है। जी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि ये जनता का आशीर्वाद है, कांग्रेस इसको भ्रामक बता रही है, तो अब ऐसे में सवाल है कि कुछ सीटें जो हैं वो हॉट सीट भी हैं, तो उस पर हार जीत का सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहा है? सट्टा बाजार जिस तरह से अनुमान लगा रहा है, एग्जिट पोल के अपने आंकड़े हैं।
आज बिल्कुल जिस तरीके से आपने सट्टा बाजार की बात कही कि कांग्रेस और बीजेपी को लेकर हार जीत के अलग अलग जो आंकड़े हैं वह लगातार बताए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पहले एक अनुमान लगाया जा रहा था कि कुछ सीटें कांग्रेस के दामन में जरूर जा सकती है, लेकिन बीजेपी तब भी उस समय भी बीजेपी की ज्यादा सीटों की बात कही जाती थी। लेकिन जिस तरीके से नेशनल जो चैनल्स हैं और जितने जो एजेंसियां हैं, वोटर्स एजेंसियां, साथ ही साथ जितने जो एग्जिट पोल को लेकर जो सर्वे की जो टीम है, सर्वे टीम के आधार पर जो आंकड़े छत्तीसगढ़ में निकलकर सामने आए हैं, चाहे जितने हाई प्रोफाइल सीट हो, चाहे जितनी भी जो हाई हॉट सीट हो, तमाम जिन सीटों को लेकर जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बढ़त बढ़ाती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ कांग्रेस जहां पर एक दावा करती हुई नजर आई है पूरे देश में कि इस बार इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वह बनने वाली है, लेकिन जिस तरीके से जो एक अनुमानित आंकड़ा, खासकर छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य की अगर बात की जाए तो एक अनुमानित आंकड़ा जो लगाया जा रहा है वह अभी तक तो यही दिखाई पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी है या तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, या अगर कह लीजिए कि 1 या 2 सीटें कांग्रेस के दामन में जरूर जा सकती हैं। लेकिन तमाम जो एग्जिट पोल और दावों के बीच में अभी भी इंतजार करना होगा, और क्योंकि चुनाव परिणाम में ज्यादा समय रह नहीं गया है, आज 2 तारीख है, 4 तारीख को जो है वह परिणाम खुलकर सामने आ जाएंगे। अभी से भारतीय जनता पार्टी जहां एक और जीत और जश्न की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस यह कहती हुई नजर आ रही है कि यह सिर्फ ख्याली पुलाव है। इस तरीके की भ्रामक जानकारियों पर जो भरोसा जताकर भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है वो सरासर गलत है। तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के जो दावों के बीच में देखना होगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टियों की जो दावे हैं एग्जिट पोल और एग्जिट पोल को लेकर वह सही साबित होते हैं। 4 तारीख को चुनाव परिणाम है और 4 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है या भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार के आंकड़े को लेकर मैदान पे उतरी हुई थी वह सही साबित होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री बनते हैं। फिलहाल 4 तारीख चुनाव परिणाम, सियासी समीकरण, बयानबाजी का दौर 2 दिन शेष रह गया है और 2 दिन बाद यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आखिर देश की जनता जीत का जो सेहरा है वह किसके सर पर पहनाती है। जी बिल्कुल, 24 के एक्सप्रेस वे पर बीजेपी जीत के जश्न का रोड शो मनाने की तैयारी कर रही है। जीत का कॉन्फिडेंट इतना है कि लड्डुओं के ऑर्डर कर दिए हैं बीजेपी नेताओं ने, जश्न की तैयारी है। आज बिल्कुल आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि जीत का जो जश्न है वह जीत का जश्न हम नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की और पूरे देश की जो जनता है वह मनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं और एग्जिट पोल के बाद जितने जो बयान सामने आए हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की बात कर ली जाए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ली जाए, चाहे दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों की बात करी जाए, यहाँ तक कि सीएम विष्णुदेव साय ने भी जीत को लेकर जो बयान दिया हुआ है यही दिया हुआ है कि खासकर छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता जीत के जश्न को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। जहां एक और केंद्र में हम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, वहीं छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ऊपर भरोसा जताया था, आने अभी कुछ दिन बाद फिर से जो एक रिजल्ट सामने आएगा वह ऐतिहासिक होगा और ऐतिहासिक होने के साथ साथ फिर से बीजेपी का दावा है कि वह पूरी की पूरी 11 सीटें जीतेंगी। जीत का जश्न उनके कार्यकर्ता से लेकर पूरे जो प्रदेश की जनता है वह मनाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल आने के बाद जो बीजेपी ने प्रदेश की जनता और देश की जनता का धन्यवाद भी किया हुआ है कि फिर से जो भरोसा है वह जनता द्वारा जताया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर विशेष धन्यवाद करते हुए उन्होंने ये कहा है कि पिछले जो चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के दामन में कुछ सीटें रही थी, लेकिन इस बार जो है बीजेपी को जिस तरीके से 11 की 11 सीटें मिलने वाली है, जो कि एक अनुमानित आंकड़ा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी अभी से जीत की रैली निकालने के साथ साथ जो मिठाई ऑर्डर करने की बात जो आपने कही वह भी साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन बैटल ग्राउंड पर कांग्रेस जो दावा कर रही है कि हम जनता के बीच पहुंचे, जनता के बीच जो हमने मुद्दे उठाए वो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को विपक्ष ने उठाया, उसके बावजूद भी जनता ने क्या इन तमाम मुद्दों को खारिज कर दिया?
कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, लगातार हमेशा से कांग्रेस यह कहती आई है, विधानसभा के बाद जिस तरीके से लोकसभा की चुनाव तैयारी में कांग्रेस पार्टी अगर जुटी तो उसके बाद लगातार उनके जो बयान सामने आए उसमें उन्होंने यही कहा कि पूरे देश की जनता जो है वह त्रस्त हो चुकी है। 10 साल के जो शासन को उन्होंने देखा है, महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ तमाम ऐसे जो मुद्दे रहे हैं, जो देश में ज्वलंत मुद्दे रहे हैं, तो इस सारे जो देश में जो मुद्दे चल रहे थे, इसे लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए। और सवाल खड़े करने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता जो है वह त्रस्त है, परेशान है, समस्याओं का निराकरण हो नहीं पा रहा है। तो इस बार इंडी गठबंधन की सरकार पर देश की जनता भरोसा जताएगी, एक नई सरकार जो है वह देश में लेकर आएगी। तो देखने वाली बात होगी, 4 जून का इंतजार करना होगा कि कांग्रेस के तमाम दावों के बीच और बीजेपी के तमाम दावों के बीच जो रिजल्ट है वह किस तरीके से निकलकर सामने आता है, किसकी जीत और किसकी हार होती है, वह देखने वाली बात होगी। किसके दामन में कितनी सीटें जाती है और किन किन राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जनता ने इस बार वोट किया है, वह चुनाव परिणाम में ही सामने आएंगे। जी, कांग्रेस ईवीएम को लेकर काफी आशंकित है। इसको लेकर ईसी को भी उन्होंने पत्र लिखा कि एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाए। कई हॉट सीट है, उस पर भी बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है, इसलिए एग्जिट पोल पर हम भरोसा नहीं करते हैं। जनता ने हमें जनमत दिया है, इसलिए मतगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही काफी सतर्क हैं। आज बिल्कुल देखिए, ईवीएम की बात जहां पर आपने कही, तो जिस तरीके से आज एक बयान भी जो सामने आया है उप मुख्यमंत्री अरुण साव का, उन्होंने इस पर यह भी कहा है और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी ये कहा है कि अब जब एग्जिट पोल आ चुके हैं, जब बीजेपी के पक्ष में रुझान दिख रहे हैं, तो अब जो है कांग्रेस ईवीएम को लेकर रोना रोएगी। साथ ही साथ इस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई और कांग्रेस ने भी इस पर यह कह दिया कि भ्रामक जानकारियों के आधार पर हम यह तय नहीं करते कि जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है। समस्याओं को लेकर जो देश में हम जो न्याय पत्र को लेकर जो उतरी हुई थी कांग्रेस, उस पर उन्होंने भरोसा जताते हुए ये भी कहा है कि हमारी जो न्याय पत्र है, इस आधार पर जनता जो है वह वोट करेगी। हमारे पक्ष में जो वोट पड़े हुए हैं उसके परिणाम जो है वह 4 तारीख को ही सामने आएंगे। तो जिस तरीके से ईवीएम को लेकर भी हमेशा देश की जो राजनीति है वह गर्म होती हुई नजर आती है, जिसकी भी जो जीत होती है ईवीएम पर जिस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं, तो अब जिस तरीके से जब मतगणना होगी, जब रिजल्ट सामने आएंगे, परिणाम सामने आएंगे, तो देखा जाएगा कि आखिर जो ईवीएम को लेकर क्या कुछ खास बयान जो है वह विपक्षियों की ओर से सामने आते हैं या फिर जिस तरीके से चुनाव परिणाम आते हैं उस पर वो संतुष्ट होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रशिक्षण दिया कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को, तो बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए मोनिका।